यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 22वां दिन। हे प्रभु, कब तक? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने यह पूछा हो कि हे प्रभु, कब तक? ये संघर्ष और निराशा कब तक चलेगी? ये आर्थिक समस्याएं कब तक चलेगी? ये स्वास्थ्य की परेशानी कब तक रहेगी? संबंधों में ये मुश्किलें कब तक रहेंगी? मैं इस व्यसन से कब तक जूझता रहूंगा? यह गंभीर लालसाएं कब तक रहेंगी? इस नुकसान से उभरने में मुझे कितना समय लगेगा? कभी कभी मैं और पीपा सेंट पीटर्स के ब्राइटन में जाते हैं, जो कि हमारी ही कलीसिया है। एक सभा के अंत में एक महिला मेरे पास आई और मुझे बताया कि 37 वर्षों से वह अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, मसीह पर विश्वास लाने के लिए। इन 37 सालों तक वह कहती रही, कब तक हे प्रभु, कब तक? जब 2009 में सेंट पीटर फिर से खुला तो उसके पति ने तय किया कि वह उसके साथ चर्च आना पसंद करेगा। जिस पल वह सेंट पीटर्स में आया, उसने महसूस किया कि वह घर आ गया है और उसने नया जन्म पाया है। अब वह चर्च से प्यार करता है और हर हफ्ते चर्च में आता है। परमेश्वर ने उसकी पत्नी की विनती सुनी। हमारी पूरी बातचीत में वह अपने चेहरे पर आनंद व्यक्त करते हुए यही दोहरा रही थी, कब तक हे प्रभु, कब तक? अंत में उसने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया। कब तक हे प्रभु, कब तक? हमारे आज के भजन के आरंभिक शब्द हैं। दाऊद लगातार 4 बार पुकारता है, कब तक? ऐसा समय भी आता है जब ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया है। किसी अबोध कारण की वजह से हम अपने साथ उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। हर दिन संघर्ष भरा दिन लगता है। अपने विचारों से लड़ते हुए हर दिन दुखों से भरा लगता है। ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं और शत्रु हम पर जय पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? भजन संहिता 13 का 1 से 6 तक। आगे बढ़ते रहें। आज के भजन में हम 4 बातों को देखते हैं जिसे आपको हर मुश्किल घड़ी में करते रहना चाहिए। पहला, प्रार्थना करते रहें। दाऊद परमेश्वर को पुकारता रहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। वह परमेश्वर के सामने अपना दिल उंडेल देता है। यह दूर दिखाई दे तब भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। दूसरा, भरोसा बनाए रखें। परंतु मैंने तो तेरी कृपा पर भरोसा रखा है। जब चीजें अच्छी हो रही हों तो अपेक्षाकृत आसान लगता है, लेकिन विश्वास की परीक्षा तब होती है जब ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें अच्छी नहीं हो रहीं। तीसरा, आनंद मनाते रहें। वह परीक्षा में आनंद नहीं मनाता, बल्कि परमेश्वर के उद्धार में। वह कहता है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा, मैं तेरे बचाव का उत्सव मना रहा हूं। चौथा, आराधना करते रहें। वह हर चीजों से गुजर रहा था, इसके बावजूद दाऊद परमेश्वर की भलाई को देख पाया। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर ने उसके लिए जो भी किया था वह सब उसे याद है। जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगते हैं तो वह आपकी समस्याओं का समाधान लाते हैं। कभी कभी मैंने अपने जीवन में पीछे देखना और परमेश्वर को धन्यवाद देना लाभदायक पाया है कि उन्होंने मुझे खुद के अनेक संघर्षों, निराशाओं और शोक से उभारा है, और यह याद करना लाभदायक होता है कि उन्होंने इन सब में मुझ पर किस तरह भलाई की है। प्रभु, आज मैं आपकी आराधना करता हूँ। मेरे प्रति आपकी भलाई के लिए धन्यवाद। आने वाले सभी संघर्षों में आपके अटल प्रेम पर मैं विश्वास करता हूँ। नया नियम, मत्ती 15 का 10 से 39 तक। यीशु का अनुसरण करते रहें। किसी भी प्रार्थना का विलंब होना परमेश्वर के वायदों को बेअसर नहीं कर सकता। परमेश्वर हमेशा हमारी स्थिति को तुरंत नहीं बदलते। बीमारी और तकलीफें पूरी तरह से नाश नहीं की जाएंगी जब तक कि यीशु वापस न आ जाएं। ये कहानियां और हमारे चमत्कार के अनुभव और चंगाई उसका पूर्वाभास है जो बाद में होने वाला है। परमेश्वर की भलाई श्रेष्ठता से यीशु में प्रकट की गई है। एक बार फिर इस पद्यांश में हम यीशु की अद्भुत भलाई को और वे पाप, बीमारी और तकलीफों से कैसे निपटते हैं उसे देखते हैं। नंबर 1, अपने मन को नया बनाते रहिए। यीशु कहते हैं कि हमारी परेशानी सामान्य चीजों को लेकर नहीं है, जैसे भोजन,
खाना अंदर जाता है और आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है वह अंदर से आती है। जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वास्तविक परेशानी आपके दिल में पाप है कि कुंचित हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यीशु के शब्दों की चुनौती यह है कि हालांकि हम शरीर से हत्या या व्यभिचार नहीं करते, हम सब पहली ही बाधा में गिर जाते हैं। सबसे पहली बात जो यीशु ने कही है वह है बुरे विचार। हमारे पाप का हल बाहरी रीति रिवाज नहीं है, जिस तरह से फरीसी संघर्ष कर रहे थे। केवल परमेश्वर ही मेरे मन को बदल सकते हैं। मुझे बदलने और पवित्र करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। नंबर 2, चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखने से ज्यादा कष्टदायक कोई चीज नहीं है। कनानी स्त्री की बेटी भयानक दर्द में थी। यह स्त्री अवश्य ही अपने दिल में रो रही होगी, कब तक हे प्रभु, कब तक। लेकिन वह चंगाई के लिए विनती करती रही और उसने इस सच्चाई से निराश होने से इनकार कर दिया कि यीशु उसकी प्रार्थना का उत्तर देते नजर नहीं आ रहे थे। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने देखा कि उसका विश्वास बड़ा है और उसने उसकी बेटी को चंगा किया। वह लंगड़ों, अंधों, लूलों, गूंगों और अन्य कई लोगों को चंगा करते रहे। नंबर 3, भूखों को तृप्त करते रहें। यीशु ने केवल बीमारों को ही चंगा नहीं किया, बल्कि उन्हें भूख से पीड़ित लोगों की भी बेहद चिंता थी। वह कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। यीशु बहुत थोड़े में बहुत कुछ करने में सामर्थी थे। उन्हें बहुत कम भोजन दिया गया जिसमें उन्होंने बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। यदि आप उन्हें छोटी सी मात्रा देंगे अपने जीवन और अपने स्रोतों की, तो वह उन्हें बढ़ाने में और महानता से उसका उपयोग करने में सामर्थी हैं। यदि यीशु ने थोड़ी सी भूख के लिए इतनी चिंता की, तो वह लाखों करोड़ों लोगों की कितनी चिंता करेंगे जो आज भी दुनिया में भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं। यीशु के अनुयायी होने के नाते आज हमें भूखों के लिए कार्य करना है। निश्चित ही हर कोई यीशु को मानेंगे, लेकिन कई फरीसी खेदित हुए जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना। यीशु ने जो कहा था उससे लोग खेदित हुए। यदि आज मसीही जन और चर्च कहने लगेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बहुत से लोग खेदित होंगे। प्रभु, पीड़ित लोगों के लिए मुझे अपनी करुणा दीजिए, चाहे वे बीमारी से या भूख से या किसी अन्य कारण से पीड़ित हैं। आइए पवित्र आत्मा। पुराना नियम, उत्पत्ति 43 का 1 से 44 के 34 तक। आशा बनाए रखें। याकूब दाऊद की तरह पुकार सकता था, कब तक हे प्रभु। उसकी तकलीफें चलती ही जा रही थीं। वह 20 साल से अपने खोए हुए पुत्र के लिए दुखी था। अब वहां पर भयंकर सूखा पड़ा था और अब उसे सबसे ज्यादा प्यारे पुत्र बिन्यामीन के खोने का दुख सता रहा था। उसने कहा, तुमने मुझसे बुरा बर्ताव क्यों किया? सबसे ज्यादा दुखी होकर वह कहता है, यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। अंततः याकूब को परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ा और उसने अपने पुत्र बिन्यामीन को जाने दिया। जब उसने ऐसा किया तो सब ठीक हो गया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक कि हम स्थिति को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपते, शायद बदतर होने के डर से कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। उत्पत्ति के इस भाग की कहानी बताने वाला व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है। वह वेदना को बाहर निकालता है। यहूदा जानता था कि यदि पिता बिन्यामीन के साथ साथ यूसुफ को खो देंगे तो इससे शायद उनकी मृत्यु हो जाए। वह उस दुख के बारे में बताता है जो उसके पिता पर आ सकता था। इन सब में हम पाठक जानते हैं कि यूसुफ जिंदा है और यह कि उसके द्वारा सारे सपने पूरे होने वाले हैं। यूसुफ बहुत दुखी हुआ और उसे रोने के लिए एक स्थान देखना पड़ा। यूसुफ अपने भाइयों की परीक्षा लेता है। यहूदा बदल गया था।
पहले उसने संवेदनहीन ढंग से अपने भाई को दासत्व में बेच दिया था। अब वह अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। इस कहानी के अनपेक्षित घुमाव और मोड़ में अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। वह हमेशा आपके चरित्र में कार्य कर रहे हैं और आपको इस योग्य बना रहे हैं ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कहें कि प्रभु ने मेरी भलाई की है। जब हम इसे नए नियम की दृष्टि से पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। याकूब को अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए अपने केवल पुत्र, वह अब अकेला रह गया, बिन्यामीन को भेजना पड़ा। प्रभु, इस अद्भुत उपाय के लिए आपका धन्यवाद जिससे आप हमारे जीवन में और इतिहास में अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। जब मैं पुकारूं, हे प्रभु कब तक, तो मेरी मदद कीजिए ताकि मैं यीशु का अनुसरण करता रहूं, प्रार्थना करता रहूं, विश्वास करता रहूं, आनंद मनाता रहूं, आराधना करता रहूं और आप में अपनी आशाएं बनाए रखूं। उत्पत्ति 43 का 1, 44 का 34। ये पद्यांश बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं और हमें अनिश्चित अंत वाले नाटक में छोड़ देता है। उन सब के द्वारा काफी नफरत, ईर्ष्या, कपट और अदयालुता की गई। यूसुफ यह जानने के लिए उनकी परीक्षा करता है कि उनके दिलों में क्या है, क्या वे बदल गए हैं, क्या वे अपने कार्यों पर पछता रहे हैं। जब यूसुफ ने देखा कि उसके भाई झुककर प्रणाम कर रहे हैं तो उसे ये कहने की इच्छा हुई होगी, याद है वे सपने, मैंने तुमसे कहा था ना। हमारे प्रोत्साहन के लिए इसमें कुछ तो शामिल है, लेकिन इन्हें दूसरों से ना कहे तो अच्छा है। आज का वचन, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरे हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। भजन संहिता 13 का 5।